ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गाय की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। आज का दिव्य लेखनी का शीर्षक है मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार परम सत्ता तक पहुंचने का रास्ता। पूज्य गुरुदेव भगवान ने 3 मार्च 1988 को लिखा है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ बारंबार कहते हैं, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये जाने बिना प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार असंभव है। हमारे धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, ये विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने भीतर ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने आरंभ कर दिया है।
एक मास के अंदर अनुभव कर सका हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। महर्षि अरविंद साहब ने बोला ये। हमारे धर्म के पतंजलि आदि सभी ऋषि ने कहा है, अगम लोक तक सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। अंतर्मुखी आराधना के बिना उस परम सत्ता का साक्षात्कार असंभव है, परंतु उस पथ पर चलने के लिए चेतन पुरुष का पथ प्रदर्शन और सहारा नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में ये यात्रा पूर्ण रूप से असंभव है। केवल उपदेश, कर्म कांड, शब्द जाल, प्रदर्शन, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास तो अंधेरे में भटकाव में सहयोगी है। किसी भी सत्य की खोज में यह बहिर्मुखी आराधना पूर्ण रूप से असफल है। यही कारण है आज संसार के आम लोगों का विश्वास धर्म से उठ गया है। धार्मिक ढोंग से अधिक परेशान होकर लोगों ने विद्रोही रूप तक धारण कर लिया है। उस परम सत्ता का प्रकाश प्रथम व्यक्ति में होना बहुत कठिन है। एक दीपक के जलने के बाद तो उससे संसार भर में असंख्य दीपक जलाकर उस परम सत्ता के प्रकाश से पूरे संसार को जगमगाया जा सकता है। वह प्रथम थर्मल पावर हाउस ही चालू करना कठिन है। मैं इस कार्य को केवल मानवीय प्रयास से संभव नहीं मानता। इस कार्य को संपन्न करने में जन्म जन्मांतरों के कर्म फल, सीधी ईश्वर कृपा और चेतन संत सद्गुरुदेव का आशीर्वाद जरूरी है। इस कार्य को संपन्न होने में जन्म जन्मांतरों के कर्म फल, सीधी ईश्वर की कृपा और चेतन संत सद्गुरु का आशीर्वाद जरूरी है। दूसरे शब्दों में यह कार्य ईश्वर की स्वयं की शक्ति से ही संभव है और किसी प्रकार यह कार्य संभव नहीं है। हर युग में उसी परम सत्ता ने स्वयं अवतरित होकर संसार में अंधकार को भगाया है। महर्षि अरविंद को भी अलीपुर जेल में सीधा आदेश देकर पथ प्रदर्शन किया था। श्री महर्षि अरविंद ने उस परम सत्ता के साक्षात्कार के संबंध में लिखा है, मैं अपने निज के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए न मोक्ष की आवश्यकता है न अति मानसिक सिद्धि की। यहाँ मैं इस सिद्धि के लिए जो यत्न कर रहा हूं वह केवल इसलिए कि पार्थिव चेतना में इस काम का होना आवश्यक है, और यदि यह पहले मेरे अंदर न हुआ तो औरों में भी न हो सकेगा। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि प्रथम चेतना ही कठिन है। उस परम सत्ता की चेतना का सीधा अर्थ होता है उस परम शक्ति का अवतरण। मैं पहले ही स्पष्ट कह चुका हूं कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है और जो आज मेरे माध्यम से जो कुछ करवाया जा रहा है उसमें मेरा स्वयं का रत्ती भर भी प्रयास नहीं रहा है। इस प्रकार मैं देख रहा हूं, मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है, फिर भी उस परम सत्ता ने मुझे माध्यम बनाकर अपनी मर्जी से चलाना प्रारंभ कर दिया। जो थोड़ी कमी थी वह कार्य मेरे संत सतगुरु जो कि उस परम सत्ता के अवतार थे के आशीर्वाद से पूर्ण कर दिया। इस प्रकार मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है वह ईश्वर कृपा और मेरे संत सतगुरुदेव के आशीर्वाद का फल है। शुद्ध ज्ञान के क्षेत्र ब्रह्मलोक और सहस्त्र दल कमल तक का आरोहण मेरे अनेक जन्मों की आराधना का फल है, परंतु शतलोक, अलख लोक और अगम लोक का आरोहण गुरु कृपा के बिना असंभव था। नाम अमल या नाम कुमारी का आनंद अगम लोक से आता है। अतः मेरे माध्यम से जो सच्ची शांति और सच्चा आनंद जिसे संतों ने नाम कुमारी या नाम अमल की संज्ञा दी है, लोगों को प्राप्त हो रहा है, वह मात्र ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संभव हो सका। यह कार्य मानवीय प्रयास से संभव नहीं था। मुझे मूलाधार से सहस्त्र दल कमल तक की यात्रा में कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ और आगे का असंभव आरोहण गुरु कृपा से अनायास ही हो गया। इस प्रकार मैं देखता हूं कि मैंने इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर इस जन्म में कुछ नहीं किया, अतः जो कुछ मैं बांटने निकला हूं उसमें मेरा कुछ नहीं है।
मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद और ईश्वर कृपा से जो सात्विक ज्ञान मिला है वही बांटने संसार में निकल पड़ा हूँ। इस समय मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मेरे परिवार के प्रति अभी काफी जिम्मेदारियां हैं। परमार्थ के कार्य के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने का भी स्पष्ट आदेश है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि जब तक परिवार का कर्ज पूरा न चुका सकूं, उनसे विमुख होने का अर्थ होगा योग भ्रष्ट होना। हमारे वेदों में वर्णित उस प्रकाशप्रद शब्द में ही यह पूर्ण आरोहण संभव हो सका। मैं देख रहा हूं श्री अरविंद ने जिस चेतना की बात कही है उसकी सफलता मुझे वेदों में वर्णित प्रकाशप्रद शब्द से ही प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूं मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रत्येक के कर्म फल के अनुसार मूलाधार से लेकर उस परम सत्ता तक सभी शक्तियों की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार हो रहा है। इस युग में जब संसार के आम लोगों का धर्म पर से विश्वास प्राय उठ चुका है, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से ऐसा होना एक आश्चर्य है। प्रारंभ में मुझे खुद को इस पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु उस परम सत्ता के पद प्रदर्शन से मुझे समझने और विश्वास करने में अधिक कठिनाई नहीं हुई। सत्य युग को छोड़कर पर बाकी युगों में धर्म निरंतर हास्योन्मुख हो रहा। अब अचानक यह परिवर्तन होना स्पष्ट रूप से युग परिवर्तन का संकेत है। संसार में सात्विक सत्ता की पूर्ण लोभ के साथ साथ तामसिक शक्तियों का मरणासन पहुंचने की मुझे जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई गई है वह इस बात का स्पष्ट संकेत है। पुनः उस परम सत्ता के उदय होने पर संसार में बची कुची शक्तियां समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। मुझे संसार में होने वाले इन परिवर्तनों का काफी पहले संकेत मिल चुका था, परंतु मैं उसे समझ नहीं सका। परंतु उस परम सत्ता ने जब कार्य प्रारंभ कर दिया तो धीरे धीरे मेरे सामने सारी स्थितियां स्पष्ट होती चली गई। घटनाक्रम जिस प्रकार करवट ले रहा है, मैं देख रहा हूं मुझे अधिक समय तक भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। जीवन कम है और कार्य अधिक। यही कारण है कि 6 वर्ष पहले सेवा निवृत्त होने को मजबूर कर दिया। संसार के आम मानव को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो सकता, परंतु यह एक सच्चाई है। मैं कुछ इस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए भी भागता रहा, परंतु मुझे जबरदस्ती धकेल दिया गया। धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है। जब मैंने देख लिया कि जो कुछ करना निश्चित है तो उसे करना ही पड़ेगा। जो पथ पहले ही दिखा दिया गया था उस पर चलने में अधिक कठिनाई नहीं हो रही है। समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी। पहले कुछ असंभव सा लग रहा था, परंतु पूर्व निर्दिष्ट घटनाएं आश्वस्त कर रही थी कि गलत नहीं चल रहा हूं। मेरे अलावा मेरे से संबंधित लोगों को उन्हीं घटनाओं का पुनरावलोकन इस बात को सत्यापित कर रहा है। मैं जब विदेशी लोगों से संपर्क की बातों पर विचार करता था तो मुझे ऐसा सब असंभव और काल्पनिक लगती थी, परंतु घटना चक्रम के परिवर्तनों ने ऐसी सभी अनुभूतियों के सही होने का स्पष्ट संकेत दिया है। संसार के लोग महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी को जब तक अपनी कल्पना कहते तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें जो स्पष्ट बताया जाता था वह बात श्री अरविंद कहते थे। भविष्य के बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है, अगर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए मैं उस विनाश के परे नए सृज्य की राह देखूंगा। आज संसार में जो कुछ हो रहा है उससे मैं जरा भी नहीं घबराया। मैं जानता था कि घटनाएं ऐसा रूप लेंगी। रही बात बौद्धिक आदर्शवादियों की, मैंने उनकी आशाओं को नहीं स्वीकारा, इसीलिए मैं निराश भी नहीं होता। मुझे जब स्पष्ट आदेश मिलते थे कि बड़ा अचंभा होता था, कुछ असंभव और अजीब सा लगता था, परंतु जब श्री अरविंद का पढ़ा मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मैं गलत नहीं हूं। श्री अरविंद की इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। भगवान की इच्छा है कि भारत सचमुच भारत बने, यूरोप की कार्बन कॉपी नहीं। तुम अपने अंदर समझ शक्तियों के स्रोत खोज निकालो। फिर तुम्हारी समस्त क्षेत्रों में विजय ही विजय होगी। उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि संसार को अध्यात्म दान देने में केवल भारत ही सक्षम है। भौतिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अगर पूरी शक्ति का सृजन कर दिया जाए तो संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा।
पूरा संसार जब तक सात्विक चेतना से प्रभावित हो जाएगा तो फिर द्वेष, हिंसा, घृणा और भेदभाव का संसार से अंत हो जाएगा। इस प्रकार प्रेम, दया, सद्भाव का वातावरण पूरे संसार में हो जाएगा। जो कुछ मुझे बताया जा रहा है, जब वह परिणाम संसार के लोगों को आध्यात्मिक आराधना से प्रत्यक्ष मिलने लगेगा तो पूरा संसार उस परम सत्ता के चुंबकीय आकर्षण में अनायास ही आ जाएगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वह बात सत्य प्रमाणित हो जाएगी। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु महागुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग बाबा श्री गंगईनाथ के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत सुबह 5 बजे होती है। इसमें 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है, फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन ध्यान करते हैं। इसी प्रकार शाम को 7 बजे इसकी शुरुआत होती है। आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन ध्यान में प्रवेश करते हैं। फिर कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी वाणी में। उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा, या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हों तो वो शेयर करते हैं कि उनका कैसे जुड़ना हुआ। तो मैं आमंत्रण करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपने अनुभूति या कोई प्रश्न हो या नए जुड़े हों तो उनका कैसे जुड़ना हुआ, गुरु भगवान के मिशन के बारे में उनको कैसे पता लगा, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। तो मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई साहब, एक दादी जी की आईडी से हैं, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। जी दादी जी की आईडी से, दादी जी की आईडी से जो गुरु भाई बहन हो मंच पे आए, अपने बारे में पूरा बताएं, उनका जुड़ना कैसे हुआ, कहाँ से जुड़ते हैं और कब से गुरु भगवान के मिशन के बारे में पता लगा उनको, तो कब से गुरु भगवान की शरण में आए हैं। कृपा मंच पे आए और मंच पे अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब, एक गगन सिंह जी भी मुझे लग रहे हैं कि आप इनसे वो भी इनवाइट कर सकते हैं। गगन सिंह जी भाई साहब। जी गगन गुरु भाई, अगर आप कशिश थाडानी गुरु भाई या गुरु बहन है, आप भी आमंत्रित है प्लीज। जी कृतिका राठौड़ गुरु भाई या गुरु बहन जो है, आप भी आमंत्रित हैं। मनीष गुप्ता जी, आप भी आमंत्रित हैं। निर्मला मिश्रा जी, आप भी आमंत्रित हैं। आप अपना हैंड रेज करें और डिस्कशन में सहयोग करें। जय गुरुदेव। कोई अनुभूति भी नहीं है तो उनका अपने बारे में बताएं कि गुरु भगवान से कब से जुड़ना हुआ, आपका कैसे पता लगा आपको, क्या आप गुरु भगवान से जब जुड़ी थी कि यूट्यूब से या फेसबुक से या किसी गुरु भाई बहन के द्वारा पता लगा। तो मैं स्वागत करता हूँ जिनको गुरु भाई ने आमंत्रण किया है, कोई भी आए और अपनी बात रख सकता है। ऐसा ही अपने विचारों से, अनुभव से जिस सेशन चलता है तो जरूर शेयर करना चाहिए। जुड़ने भर से कुछ नहीं होता, अपने बारे में अपन बताएं। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अपना माइक खोले और कैमरा। जय दादा गुरुदेव। जब तक कोई गुरु भाई हैंड रेज करते हैं, आज की दिव्य लेखनी पे गुरुदेव भगवान ने जो दिव्य लेखनी का बताया है वो उसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं गुरु भाई। जी गुरुदेव भगवान ने आज बोला है कि ईश्वर के साक्षात्कार के बिना काम आगे बढ़ नहीं सकता है। ईश्वर से साक्षात्कार करने की बात केवल और केवल भारतीय योग दर्शन बताता है। और इसमें भी गुरुदेव भगवान ने आज बोला है कि प्रथम दीपक का जलना मुश्किल है। एक बार यदि कोई इस मार्ग पे पहुंच जाता है, आगे बढ़ जाता है, जिसने मास्टरी कर लेती हो, फिर तो दूसरे दीपकों का जलना तो आसान है, पर प्रथम दीपक का जलना बहुत मुश्किल है इस मार्ग पे।
और फिर महर्षि अरविंद साहब के बारे में बताया कि महर्षि अरविंद साहब को भी जेल के अंदर भगवान ने सब कुछ रियलाइजेशन करवाया था, साक्षात्कार करवाया था भगवान का। तो उसमें गुरुदेव भगवान ने बोला कि ईश्वर की कृपा के बिना, तो गुरु के आशीर्वाद के बिना और ईश्वर की कृपा के बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता। और इसमें सबसे ही महत्वपूर्ण बोला है कि केवल और केवल ईश्वर की दया ही इस कार्य को करवा सकती है, ईश्वर का साक्षात्कार करवा सकती है, प्रत्यक्ष अनुभूति करवा सकती है, और कोई नहीं। उसमें सहयोग रहता है कि उस परम संत सदगुरुदेव का, जिसका कि प्रथम दीपक जला है, उसके साथ साथ हमारा दीपक भी जलना आसान होता है। वो पूज्य गुरुदेव भगवान का दीपक, जो हम कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो आराधना की है और वो जो सारा रियलाइजेशन उनको हुआ है, जो साक्षात्कार पूज्य गुरुदेव भगवान को हुआ है, उनके माध्यम से हमारे हम दूसरे दीपक रूपी हैं, वो आसान है। यदि हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पे, जैसे नाम जप, सघन नाम जप, तेल की धार की तरह नाम जप, करुण प्रार्थना करेंगे, है ना, प्रेम से उनको साधेंगे और सुबह शाम ध्यान करेंगे और अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के हिसाब से हमें उसका रियलाइजेशन हो जाएगा। और इस मार्ग पे कई सारे अनेकों लोगों को गुरुदेव का ये रियलाइजेशन हुआ है। फिर भगवान ने थोड़ा और समझाया कि जो नाम कुमारी नान का, गुरुदेव कहते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करने से नाम कुमारी नानक, मतलब नाम कुमारी लग जाती है, उसका आनंद आता है, दिव्य आनंद आता है, ईश्वर के नाम का नशा आता है, मजा आता है, अक्षयातीत आनंद बोला गया है। काफी अच्छी, मतलब गुरुदेव भगवान की सारी दिव्य लेखनी काफी अच्छी है। तो इस पे प्रकाश डालें गुरु भाई, आप भी डालें, और यदि कोई और भी गुरु भाई बोल सकते हैं, बता सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, जितना सिंपल कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। मैं कोई भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करना चाहता हूँ लेखनी के विषय में, जो गुरु भाई ने बताया है इसको और आगे बढ़ा सकें, तो कृपया मंच पे आए और थोड़ा अपने अनुभव जो हो तो उपलब्ध कराएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई, कोई एक दो लेखनी हो तो जब तक आप किसी की अनुभूति हो तो पढ़ दें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय 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 दादा गुरुदेव। गुरु भाई मैं निकाल रहा हूँ ना, ये निकली है कुछ, ये दिख रहा है गुरु भाई? हाँ हाँ, दिख रही है। ये एक मैं पढ़ता हूँ, अनुभव है ये। असहज पेट दर्द से मुक्ति। मैं शुगना कुमारी, पुत्री श्री रामपाल जी नायक, लगभग 2 साल से भयंकर पेट दर्द से परेशान थी, और इस दर्द के लिए मैंने सारे उपाय किए, डॉक्टर को भी दिखाया, जांचें भी करवाई, पर कुछ नहीं आता था। इसके अलावा देवी देवताओं को भी गई, पर कहीं आराम आने का नाम नहीं था, और मेरी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन ये हालत देखकर अशोक मीणा भैया ने मुझे गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताया, और उनको और पवन वैष्णव के बारे में बताया, उनको और पवन वैष्णव को आराम आया देखकर मैंने विश्वास करके लगातार मंत्र जाप और ध्यान किया। कुछ दिनों में ही मुझे आराम आ गया, और आज 2 महीने हुए हैं। इतने सालों के पेट दर्द से मुझे पूरी तरह आराम आ गया है। साथ ही मैं बीमारी की वजह से शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गई थी। आज गुरुदेव की असीम कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। सभी से निवेदन है कि लगातार गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान करो, ये समस्या का समाधान। शुभना कुमारी, रामपल शावा, जिला 12, राजस्थान। दूसरी, इसी के साथ में दूसरी अनुभूति हो रहा है, मैं उसको भी पढ़ता हूँ। यदि किसी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, प्लीज मेरी हेल्प करें। किसी ने हैंड रेज किया तो मैं उन्हें हॉटस्पॉट कर सकता हूँ।
गोकुल सिंह जी देवड़ा साहब, आपका स्वागत रहेगा। पहले मैं ये पढ़ता हूँ, उसके बाद आप सहयोग करें। मैं, इसका है अस्थमा से मुक्ति हुई है इनको, इनका नाम है धन कंवर जी। मैं धन कंवर पत्नी श्री ओम प्रकाश मीणा अस्थमा से पीड़ित थी। मैं इतनी परेशान थी कि एक एक दिन बड़ी ही मुश्किल से निकल रहा था। इस बीमारी की वजह से मैं मानसिक रूप से भी बहुत परेशान रहती थी। ऐसा लगता था ऐसी जिंदगी से तो मौत आ जाए तो अच्छा है। दिनों दिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन ये पक्का है कि भगवान के पास देर है पर अंधेर नहीं। मेरी ये हालत देखकर एक दिन पवन वैष्णव ने गुरुदेव के दर्शन के बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि आप लगातार मंत्र जाप और ध्यान करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे उनकी बातों पर पूरा विश्वास था, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना था कि मंत्र जप और ध्यान से उनके हार्ट समस्या आराम आ गया। इसीलिए मैंने रोजाना मंत्र जाप और ध्यान शुरू कर दिया। लगभग 20 से 25 दिनों में ही मुझे आराम मिलना शुरू हो गया और अब मुझे बहुत आराम है। गुरुदेव ने मुझे नई जिंदगी दे दी है। जिस समस्या से मैं 8-10 साल से परेशान थी और 100 से 200 मीटर चलने में भी मुझे मुश्किल आती थी, आज 1 से 2 किलोमीटर चलने पर भी मेरी सांस नहीं फूलती। गुरुदेव बड़े दयालु हैं। सभी को गुरुदेव का मंत्र जाप और ध्यान लगातार करना चाहिए ताकि सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। ये धन कंवर जी हैं, ये भी पल शावा की हैं, जिला बारा, राजस्थान। ठीक है, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं इनवाइट करूंगा देवड़ा साहब को, आपके सहयोग करें। देवड़ा साहब, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, सभी को जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। धन्य हो सदगुरु भगवान की असीम कृपा सभी गुरु भाइयों पर बनी रहे। मंत्र जाप की झड़ी लगी रहे, आनंद की वर्षा होती रहे। बाकी तो सब गुरुदेव भगवान की कृपा से ही होता है। जो कुछ भी होता है, जिसकी जो भी अनुभूति होती है, मैं तो ये कहता हूँ कि अनुभूतियों के चक्कर में तो ज्यादा पड़ना ही नहीं है गुरु भाइयों को। अनुभूति हो रही है, नहीं हो रही है, बहुत कोई बात नहीं है, बस मंत्र जाप की झड़ी लगाते रहिए। गुरुदेव भगवान कब कृपा बरसा देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। समय नहीं लगता है, बस समय वही लगता है जहां पर हमारी तरफ से समय लगता है तो लगता है। तो सभी गुरु भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि जो है मंत्र जाप पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें, और जिसको भी बताए उसको भी यही बताए कि भाई मंत्र जाप करिए, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करेंगे तो परमात्मा की कृपा 100% बरसेगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई सोचने का इसमें विषय ही नहीं बनता कि होगा कि नहीं होगा। ये तो बीमारियां तो एक बहाना है और बहुत छोटी चीज है हमारे सदगुरु भगवान के आगे, ये कोई मायना ही नहीं रखती है। बीमारियों के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि क्या है नहीं है, ये तो एक जुड़ने का बहाना हो गया। प्रभु की कृपा हो गई तो हम जुड़ गए उसकी वजह से। बस ये तो हमारा एक लालच है कि हमारी बीमारी है तो जुड़ जाते हैं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे जुड़ गए तो बीमारी का क्या करना। फिर बीमारी हो भी तो होने दो, हमें कोई लेना देना नहीं बीमारी से। बस प्रभु की शरण मिल जाए, बस इतनी उससे प्रार्थना करो परमात्मा से कि हमें आपकी शरण मिल जाए। बीमारी ठीक हो न हो वो गुरुदेव जाने कि ना जाने, वो जाने। बीमारी से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा काम हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, वो जाने। जब सब कुछ हमने उसके ऊपर ही छोड़ दिया तो हमें कुछ नहीं सोचना है कि मेरी बीमारी का क्या हो रहा है, कि मेरे बच्चे का क्या हो रहा है, कि उसका क्या हो रहा है। जो कुछ होगा स्टेप बाय स्टेप सब हो जाएगा। जब आपने अपना काम उस पर छोड़ दिया तो आप उसका काम थोड़ा मेहनत से करेंगे तो होगा। हमारे गुरु भाई लोग क्या करते हैं कि मेहनत कम करते हैं और फल की चिंता पूरी रखते, इच्छा रखते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है उसमें। जी जी। हाँ, फल की तरफ ना जाए, थोड़ा सा संघर्ष करें। कोई भी काम करने की इच्छा रखिए कि हमने गुरुदेव भगवान से जुड़े हैं, गुरुदेव भगवान का आदेश है कि मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना है, 24 आवर्स करना है। आप 24 आवर्स मत करिए, पर जितनी देर भी करिए दिल से करिए, प्रेम से करिए, इच्छा से करिए कि मुझे करना है। ऐसा मन में थोड़ा दृढ़ संकल्प रखिए तो मंत्र जाप भी चल जाएगा। अगर आपका संकल्प है, आपकी इच्छा है कि मुझे मंत्र जाप करना ही है, तो मंत्र जाप चल जाएगा। जो बोलते हैं गुरु भाई कि मेरा मंत्र नहीं चलता, तो उसकी जो कि अंदरूनी जो इच्छा होती है उसमें कमजोरी है।
जब उनकी इच्छा प्रबल हो जाएगी कि मुझे मंत्र जाप करना ही है, परमात्मा से जुड़ना है, तो मंत्र फिर दौड़ने लगेगा, हवा की चाल स्पीड पकड़ जाएगा वो पूरा। आप करके देखिए, कोशिश करिए, हो जाएगा। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है, और प्रभु की कृपा होगी तो तुरंत हो जाएगा, देरी नहीं लगेगी। लेकिन आपकी इच्छा होना बहुत जरूरी है। तो गुरुदेव गुरु भाइयों से मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि मंत्र जाप पे खूब जोर लगाए और आनंद के साथ बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के मंत्र जाप करिए। बाकी सब उसी पे छोड़ दिए। गुरुदेव से मांगना है तो वो कहते हैं ना कि एक ही चीज मांगना है, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबह की दास में तोरा। मैं तो मैं तेरी शरण में हूँ, जिसमें मेरा हित हो प्रभु आप जानो, ना आपका काम जाना। गुरुदेव से कभी भी गलती से कुछ मांगने की इच्छा न रखे, क्यों मांगेंगे तो घाटे में जाएंगे आप। मांगने की इच्छा मत रखिए, उसी पे छोड़ दो। जो कुछ देना है तेरी मर्जी है प्रभु, सब कुछ उसको पता है। आज आपको क्या चाहिए, आज से 10 साल बाद आपको क्या चाहिएगा, वो सब उसको पता है। वो प्रकृति का संचालन करता है पूरा, सब उसको पता है। तो उससे हम क्या मांगेंगे? हमारा हित किस में है, किस में नहीं है। हो सकता है जिस चीज में आज मुझे हित दिख रहा है वो कल के लिए मेरे नुकसानदायक हो। वो परमात्मा जानता है उस चीज को, इसलिए उसके ऊपर छोड़ के आनंद लीजिए। ये जीवन बहुत कम समय के लिए मिला हुआ है, और उसमें से भी हमने आधा तो ऐसे ही गुजार दिया है। अब जितना बचा है उसका पूरा फायदा उठा करके ने गुरुदेव भगवान की शरण में रह करके मंत्र जाप की झड़ी लगाइए, उनसे परमात्मा से कृपा करें कि प्रभु हमें अपनी शरण में ले। बस एक ही इच्छा रखना चाहिए कि प्रभु हमें अपनी शरण में ले, और आनंद के बरसे हो, सभी दुखों का निवारण हो जाएगा, सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। जो गुरुदेव भगवान से स्वयं परमात्मा से जुड़ गया है उसको तो कष्ट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं गुरु भाई। जी जी अगर वो जी सोचता है तो फिर तो बहुत गलत चीज है, बहुत पीछे जा रहा है वो तो। जो सदगुरु भगवान से जुड़ गया, स्वयं नारायण से जुड़ा हुआ है, वो क्या सोचेगा? हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसका अर्जुन को बोला था कि अर्जुन तेरी तो हार निश्चित है, तूने तो कुछ लिया ही नहीं है, मुझे मांग लिया और मेरे पास भी, मैं नहीं हत्ता हूँ, मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। तो अर्जुन बोला कि भगवान मेरी तो जीत निश्चित है, स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, तो मुझे और क्या चाहिए? तो वो हमारा विश्वास होना चाहिए। तो परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा दुख, कि मेरा क्या है क्या नहीं, बीमारी सीमारी तो सब चलती रहती, बहुत छोटी चीजें हैं। और बस हमें अगर कोशिश करना है तो प्रबल मंत्र जाप करने की कोशिश करें। सभी गुरु भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि मंत्र जाप पे कोशिश करें। मंत्र जाप नहीं करेंगे जब तक आनंद नहीं आएगा। सेशन में भी जुड़ते हैं तो खाली नहीं बैठना है, जितने 2 शब्द बोलना है बोलिए, बाकी लेकिन मंत्र जाप कंटिन्यू करते रहिए। सेशन में बैठ करके बस ऐसे ही शांत नहीं बैठना है, मंत्र जाप की झड़ी लगाते रहिए अंदर ही अंदर। और जहां जरूरत पड़ता है 2 शब्द जरूर कहें गुरुदेव भगवान के लिए। उनकी जब हम आराधना कर रहे हैं तो 2 शब्द जरूर बोलिए उनके लिए। सभी गुरु भाइयों को थोड़ा बहुत जो भी अपना बोलना चाहिए, एक्सपीरियंस कुछ हो ना हो, परमात्मा की असीम कृपा है, बस उसकी कृपा का गुणगान करते रहिए, और क्या चाहिए हमें। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय जय दादा गुरु भाई ने अपने अनुभव अच्छे शेयर किए। आनंद आ गया कि गुरु भाई मंत्र के बारे में जोर दिया है। मैं स्वागत करता हूँ मनोरमा बहन, मनोरमा बहन, मनोरमा गुरु बहन, मंच पे आपका स्वागत है। अपना माइक खोलें और कैमरा भी ऑन कर सकें तो गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज की दिव्य लेख में आया था कि ये शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा अजर अमर है। आज के लेखनी में गुरु भाई ने पढ़ा था, तो ऐसे मेरे को अभी 2-3 दिन में मतलब ऐसे अनुभव हुए, मतलब जब से मैं रावत भाट आई हूँ इस चीज को मैं फील कर रही हूँ कि ये शरीर तो जाएगा, इस शरीर की एक सीमा है। गुरुदेव ने भी एकदम स्पष्ट कहा है कि ये शरीर तो जाएगा, जिस दिन वो समय आ जाएगा ना उसके बाद ये शरीर क्षण भर भी नहीं रहेगा। ये चीज गुरुदेव ने मुझे बहुत स्पष्ट समझाई है। तो मेरी मतलब जैसे 12 तारीख से लेकर मतलब उससे पहले से ही और अब तक की जो अनुभूतियां हैं शब्दों में व्यक्त कर पाना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे मतलब हम लोग यहाँ आए रावत भाटा से पहले भी मतलब गुरुदेव ने एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा। ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। मतलब वो जो परम सत्ता है उसने मतलब इस तरह से संभाल रखा था, मतलब कि एक घटना हो गई जैसे एक सपना है, मतलब अभी भी लगता है कि जैसे सपना है। मतलब
सच है और इतनी हिम्मत ईश्वर ने दे रखी है कि वो है तो क्या डर है जब परमात्मा स्वयं हमारे साथ है। तो मैं थोड़ा बताऊंगी गुरु भाई, मतलब जैसे आत्मा आजार हमारे एक, कभी मैं परसों बैंक गई तो मतलब जैसे मैं मतलब 13 साल मुझे राउत भाटा में हो गए, लेकिन मैं 2 या 3 बार मुश्किल से बैंक गई होंगी। मेरे हस्बैंड ही जाते थे बुद्धि जी, तो वो मुझे वहां फील हो रहे थे, मतलब मेरे साथ साथ थे। और आज जो है मेरी छोटी बीच वाली डॉटर के पैर में थोड़ी मोच आ गई थी, तो उसको लेके मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में मैं बहुत कम, मतलब मेरे वाले में तो मैं जाती हूँ पर इनके डिपार्टमेंट वाले में बहुत कम जाती हूँ। तो वहां भी मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ साथ चल रहे थे। तो जो आत्मा है वो अजर अमर है। मतलब मेरी बेटी को क्या है अनुभूति हुई थी, देवांशी को, हम वहां से यहाँ आए उससे 1 दिन पहले, कि इसको दिव्य प्रकाश दिखा और वो प्रकाश मतलब ज्योति दिखी, उस ज्योति के 2 पार्ट हुए और उसको ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखी यहाँ की। और जो वो ज्योति है हमारे घर में आई और इसके पापा के रूम में और हमारे रूम में आई। तो यहाँ आने के बाद से मतलब मुझे एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे हस्बैंड मतलब यहाँ प्रेजेंट नहीं है। मतलब जो आत्मा वाले जो अनुभूति है ना कि ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन जाएगा, और आत्मा अजर अमर है, मतलब वो चीज मैं फील कर रही हूँ रियल में। मतलब एक क्षण के लिए जैसे मतलब हर क्षण हमारा यहाँ साथ था। मतलब वहां तो हम गाँव तो मतलब यूँ मान लो कि बहुत कम गए हैं, लेकिन मतलब अब तक का जो साथ था वो यहीं का था। तो वो उठने से लेकर सोने तक का, तो एक पल के लिए भी यूँ नहीं लगता कि वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है या मैं किसी चीज को देख के दुखी हूँ, मेरे को रोना है, नहीं, वो यही है। तो वो आत्मा वाली मतलब शब्दों में व्यक्त कर पाना इतना मुश्किल, मतलब आसान नहीं है, लेकिन मैं ये फील कर रही हूँ। और गुरुदेव तो हमेशा हमारे साथ है। मतलब बस यही बताना चाह रही थी गुरु भाई। बहुत सारी अनुभूतियां हैं, क्या बताएं, बता नहीं सकते। लेकिन ये जो ईश्वर है ना बड़े कृपालु है, तो इनकी कृपा से मतलब चाहे कितना ही बड़ा, मतलब इससे बड़ा संकट तो आ भी नहीं सकता जीवन में किसी के भी, लेकिन इससे भी ये मतलब ये मान लो आप पार निकाल देंगे। सहज में नहीं तो हम इंसान है, मतलब ऐसे ही टूट के मर जाए तो शायद तक कर ले आदमी, लेकिन जहाँ है ईश्वर अगर साथ है तो मतलब वो मतलब टूटने नहीं देता। अंदर से उन्होंने ऐसा सहारा दे रखा है कि मैं हूं ना, तुम लोग क्यों घबराते हो। तो हमारे गुरुदेव तो सचमुच में गुरुदेव हैं। और मैं ये और कहना चाहूंगी, जैसे गुरुदेव, हम गुरु भाई बहन सोचते हैं कि हाँ गुरुदेव ने ऐसा किया, गुरुदेव जीवन में है तो ऐसा क्यों हुआ। नहीं, हमारे गुरुदेव नहीं होते तो भी ये घटना होती। और आपने शायद सुना हो पिछले साल अप्रैल में मैंने एक अनुभूति साझा की थी, सब जो भी सेशन में जुड़ते गुरु भाई बहन, कि मैंने घटना देखी थी ध्यान में, ऐसे एक्सीडेंट की, अप्रैल महीने की घटना थी वो गुरु भाई। तो उस समय गुरुदेव मतलब आए थे बकायदा, गुरुदेव ने सारी चीज बताई कि ऐसे ऐसे घटना होगी। लेकिन हम क्या इंसान है, ध्यान के बाद हम अपने भौतिक जीवन में आ जाते हैं तो सारी चीज अच्छे से समझ नहीं पाते। सेम वही घटना अभी घटित हुई, मतलब वही 8 बजे का टाइम, वही महीना। तो गुरुदेव ने ये बताया था लेकिन हम समझ नहीं पाए। पता नहीं, मतलब बताना इतना आसान नहीं है कि मतलब ये जो चीजें हैं बता नहीं सकते। बस समझ में आया कि ईश्वर ने हमें बता दिया था पहले। वो आए, गुरुदेव आए, मतलब मेरे पास बैठ के इतने रोए, गुरुदेव के इतने आंसू निकल रहे थे, आप मैं बता नहीं सकती शब्दों में। मैंने बताया था उस समय जब मैंने अनुभूति देखी मतलब एक्सीडेंट वाली, तब 2-3 दिन मेरी बॉडी मतलब सुन्न हो गई थी एकदम, आवाज चली गई थी मेरी। मैंने अपने सेशन में भी बताया था, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी उस टाइम। तो ये घटना जो 1 साल पहले मतलब गुरुदेव ने दिखा दी थी, लेकिन हमें लगा था भाई वो घटना तो टल गई, लेकिन हम पूरी बात नहीं समझते क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन ये आत्मा अजर अमर है, ये वाली चीज भी गुरुदेव ने एकदम अच्छे से समझा है कि नहीं, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। मतलब जो हिंदू धर्म जो कहता है कि शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा अजर अमर है, वो चीज मेरे को फील हो रही है, मतलब रियल में मैं उस चीज को अनुभव कर रही हूँ। तो ये गुरुदेव का दर्शन, हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनकी शरण में है तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब देखिए आपकी जो ये मतलब जैसे ये जो घटना हुई, जो एक्सीडेंट हुआ, मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन इनका एक्सीडेंट हुआ जो वो ऐसी जगह है जो मतलब ये घर वालों के पास, मतलब वहाँ एरिया में चले गए हमारे में। प्लस एक हमारा स्टाफ जो यहाँ काम करता था वो इनके पीछे पीछे चल रहा था, वो इनको जानता था। मतलब गुरुदेव ने सारी, मतलब ये तो होनी ही थी, लेकिन व्यवस्था तो ऐसी कर दी थी कि इनको मतलब ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। गुरु भाई समझा नहीं सकते। मतलब एक तो ये होता है कि एक्सीडेंट हो, कहीं पड़े, किसी को पता ही नहीं चलता।
लेकिन इनको मतलब अपने लोगों ने उठा लिया समय से। क्या ही बताए गुरु भाई, जय गुरुदेव। बस वो आत्मा का मैं बताना चाह रही थी कि आत्मा अजर अमर है, इस शरीर का मतलब ये तो नाशवान एक दिन जाएगा। जी 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 जी। ममता मीरा गुरु बहन ने बड़े अच्छे अनुभव बताए, कितनी हिम्मत दी है गुरु भगवान ने उनको अपनी शरण में लिया है। तो गुरु भगवान का जयकारा लगाना चाहता हूँ। ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल सियांग की जय हो गुरुदेव। सभी को जय हो। जय न प्रभु, जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अरे ब्रेड लानी इसलिए आता हूँ पास में से। मनीष जी भाई साहब, स्वागत है आपका। मनीष जी गुप्ता। मतलब क्या कह रही है भाई? मैं इसका अनुभूतियां दो बात मैं करना चाहता हूँ आज। इस वाली वो कौन सी सैंडविच ब्रेड दे दे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ हाँ गुरु भाई, आ रही आपकी आवाज। हाँ, तो मैं अभी समय हो गया है सेशन के, मैं बहुत संक्षिप्त में बात करूंगा। दो में से एक बात मैं आज करूंगा, एक कभी और कर पाऊंगा। तो जो मनोरमा मीणा जी गुरु बहन ने बताया, आज जो मैं बताने वाला था वो सब मनोरमा मीणा जी ने पूरा सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। मैं यही कहने वाला था कि जब ऐसा हादसा हुआ बुद्धि प्रकाश जी के साथ, तो मैं भी अपने मतलब स्तब्ध था और बड़ा अजीब सी फीलिंग होने लगी थी कि ये सब कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। अपनी परिवार से, अपने भाई से, सबसे मतलब ये डिस्कशन हो रहा था कि ये सब क्यों हो गया। तो मुझे जो अभी मनोरमा मीणा जी ने बोला कि 1 साल पहले मैंने एग्जैक्टली सारे वीडियो निकाले और वो 1 साल पहले वाला वीडियो पूरा सुना, और मुझे ये फीलिंग, ये सब क्वेश्चन मन में आ रहे थे, तो गुरुदेव ने मुझे 2 आंसर दिए और मेरे को उसका मतलब पूरा एक कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन दे दिया मेरी शंकाओं का। पहला, वो जो मनोरमा मीणा जी ने बोला, मैंने पूरे वीडियो देखे। एग्जैक्टली 1 साल पहले अप्रैल का वीडियो था जिसमें इन्होंने बेटी ने जो घड़ी दिखाई थी, जिसमें कोई एक टाइम ऐसा दिखाया हुआ था, ब्लैक कलर की घड़ी थी जो एक बहुत बुरा समय आने वाला था। तो गुरुदेव ने, मुझे लगता है कि वो 1 साल जो था, गुरुदेव ने पूरा एक जीवन दान दिया। वो शायद घटना 1 साल पहले हो सकती थी, तो उन्होंने समय दिया पूरा 1 साल। और ये हादसा अब हुआ, मुझे जो लगा कि 1 साल की पूरी जीवन दान दिया गुरुदेव ने बुद्धि प्रकाश जी को, ये हो सकता था पिछले साल ही हो जाता। और दूसरा मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, जब हम सब सेशन में थे, सब लोग स्तब्ध थे। मनोरमा मीणा जी गुरु बहन खुद आई अभी, जब एक्सीडेंट होने के बाद और ये हादसा होने के बाद, और उन्होंने जिस मजबूती से, जो भी मतलब लोगों के मन में शंकाएं थी, उन्होंने आके जो बात की, वो मेरे लिए कितना बड़ा चमत्कार था। और मेरे मतलब ये लगा कि कोई गुरुदेव पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा। इस तरह की बात गुरु बहन ने की थी, मैं भी उस सेशन में था। तो उससे मेरे को इतनी मजबूती आई गुरुदेव के प्रति कि गुरुदेव ने हर शंका का समाधान कर दिया कि नहीं, कोई ऐसा नहीं है, ये एक बड़ा जीवनदान था। जो 1 साल पहले हो सकता था वो अब हुआ, और जो भी कुछ काम रहे होंगे उनके, और जो भी गुरुदेव 1 साल में करवा सकते थे बुद्धि प्रकाश जी से, वो सब कुछ करवाया परिवार के लिए। और जैसे भी किया उन्होंने, शायद बात हो रही थी, मकान बना रहे थे, वो आना जाना होता था, सब कुछ होता था ये सब। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली यही बात मैं, यदि आज मनोरमा मीणा जी नहीं होती तो मैं भी यही बात समझा रहा होता कि ये मैंने पूरी रिसर्च की, सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं, और पुरानी बातें सुन के मुझे लगा कि नहीं, बहुत गजब शक्ति है, बहुत पावरफुल है, बहुत गुरु भाई बहन अपने अभी भी वीरांगाएं माताएं कहलाती हैं जी। अपनी जो जैसे महारानी लक्ष्मीबाई थी ना, तो अभी भी वीरांगा है वो, अपनी मनोरमा गुरु बहन जैसे वीरांगा अपने परिवार में जुड़ी है, ऐसी बहन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से गुरुदेव ने मेरी शंका का पूरा समाधान कर दिया इन 2 चीजों से, और मेरे को अपना आंसर मिल गया।
जी जी यही बताना चाहता था। एक दूसरी बात कभी हम किसी और सेशन में करेंगे। जी हाँ धन्यवाद। हाँ 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 जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई ने अपने बड़े अच्छे अनुभव से किए। मैं अब समय हो गया है। विक्रम जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा, जय गुरु। विक्रम जी गुरु भाई, हाँ जी मैं फिर गुरु भाई की बातें सुन के मुझे कुछ बातें और याद आई, मतलब कि लोग सुनेंगे तो उनको समझ में भी आना चाहिए कि जो बुद्धि जी है वो बिल्कुल गुरुदेव की शरण में गए हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी यहाँ आने के बाद भी मेरे बच्चे को इतनी अनुभूतियां हो रही है, मतलब हर इनकी बात हो जाती है बकायदा दोनों की। जब ध्यान करती है गुरुदेव से कहती है गुरुदेव मुझे तो पापा से बात करनी है, तो ध्यान में इनके पापा आते हैं गुरु भाई। एक दिन तो ये माही को अनुभूति हुई, गुरुदेव से इसने बोला भाई गुरुदेव मुझे तो पापा से बात करनी है, तो गुरुदेव कहते तेरे पापा 19 नंबर कमरे में है। तो ये गई और 19 कमरे की बेल बजाई और इसके पापा वहां बैठ के वही गुरुदेव जो पहनते कुर्ता पजामा पहन के ध्यान कर रहे थे, मतलब बात हुई इसकी। तो ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां हैं गुरु भाई, मतलब बिल्कुल भी, मतलब आप सोचिए ईश्वर के पास भी हमारा स्थान है, मतलब 19 नंबर कमरा मतलब बताया बकायदा, वहां वो ध्यान कर रहे थे। तो गुरुदेव ने अपने भक्तों के मतलब क्या उनका आधार है वो तो वही जाने, लेकिन इनकी जो भक्ति थी वो बिल्कुल, मतलब मेरी भी नहीं है उतनी। तो ठीक है, बोलने का थोड़ा सा ऐसा था कि वो मतलब तुरंत किसी भी चीज पर रिएक्ट करते थे, लेकिन भक्ति इनकी बिल्कुल ऐसी थी नहीं हो सकती। इन्होंने गुरुदेव के साथ अपना एक रिश्ता बनाया, एक कहानी बनाई कि मेरा गुरुदेव और मैं, उनका चेहरा वो सामने नहीं लाया और नाम भी उनका नहीं आया सामने, वो तो ऐसे ही मतलब लोग जानने लग गए कि हाँ बुद्धि जी सोशल मीडिया वाले। और जाने से पहले भी वो जो अपना कार्य है 2 लोगों को सिखा के गए, जाने से पहले भी मेरे पास समय नहीं है, मतलब वो तो उन्होंने यही कहा था भी मेरे घर में काम बहुत है, लेकिन ऐसे थोड़ी पता था ऐसे होगा, क्या पता गुरुदेव एहसास करा रहे हो अंदर से। तो गुरुदेव मतलब बता नहीं सकते गुरु भाई, ऐसी ऐसी अनुभूतियां, मतलब गुरुदेव के भक्त बिल्कुल गुरुदेव के शरण में ही जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कल की। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत धन्यवाद। समय तो हो गया है, लेकिन किसी गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया है। मैं स्वागत करता हूं कि अपना माइक खोल लें और संक्षेप में अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सावित्री जी माइक खोले, माइक खोले अपना, और कैमरा भी खोल सकें तो दोनों, और मंच पे अपनी बात रखें। माइक नहीं खुला आपका, माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, तो कैमरा भी ऑन कर ले हो सके तो। सावित्री जी संपेक्ष में अपनी बात रखें, सेशन का समय भी हो गया है। माइक खुल गया है आपका, कुछ बोलना हो तो। हिंगू भाई गुरु भाई को आमंत्रण करता हूं कि मंच का समापन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय तो सभी गुरु भाई बहनों को जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल गुरुदेव, जय श्री कल, जय श्री कल की। बहनों को जय जय गुरुदेव, जय दादा, जय गुरुदेव, जय दादा।